एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, लेकिन अगर रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो फिर ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, रीडिंग पसंद करने का बहुत शुक्रिया, और मैसेजेस करने का तो बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ कि रीडिंग मैं शुरू करती हूँ टॉपिक सेलेक्ट करके, लेकिन अक्सर ऐसा होता है मेरी 2-3 रीडिंग्स में ये हो रहा है कि एक ही मैसेज यानी कि एक अलग रीडिंग निकल आती है। मैं पहले जो नहीं बोलना चाह रही वो भी मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब कार्ड्स कह रहे हैं और वो मुझे बताने पड़ रहे हैं। और बाद में जब ये आता है मैसेज कि ये रीडिंग हमारी है और ये हमारे लिए मैसेजेस हैं, प्राइवेटली भी लोग मुझे बोलते हैं और उसमें भी कमेंट करते हैं पेज पे मेरे, तो मुझे होता है कि ठीक है, अगर ये किसी का है मैसेज तो मुझे दे देना चाहिए। हालांकि वो मेरी रीडिंग से रेजोनेट नहीं करता, जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया था वो रीडिंग नहीं थी जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं वही मुझे बताना है आगे। ठीक है, तो आई होप मेरे जुमले आधे जो है मैं बार बार कहती हूँ कि आपकी समझ में आ गए होंगे जो मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुस्तकिल जो मेरे व्यूवर्स हैं, जाहिर बात है जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो आपकी एनर्जी है वही पिक करके जो है वो मैं बता रही होती हूँ आगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं आपको ऐसे क्या वाइब्स आ रही हैं आजकल कि आपको लग रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ऐसा क्या हो गया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, शुरू ही रीडिंग हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जनाब। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स और सोर्ड्स, ओके। एयर एंड फायर, मैं साइंस ज़्यादा नहीं बताती हूँ। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल। ठीक है जी। अच्छा, करंट एनर्जी सबसे पहले मैं आपकी बताऊंगी कि आपको क्यों लग रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। एक साइकिल आपका इस पर्सनालिटी के साथ कंप्लीट हुआ है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपसे स्ट्रेट स्ट्रेट बातें कर रहे हैं, जैसे आपने कहा या कर रही हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे आपने फ़ोन किया उनको, उन्होंने कहा हेलो, आपने कहा हेलो, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा मैं ये कर रही हूँ, आपने कहा और कब बात होगी, आगे से बिल्कुल सन्नाटा है, टू दी पॉइंट बात हो रही है। और टू दी पॉइंट बात होने की वजह से आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला जा किस तरफ रहा है। आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, जब आप उनसे पूछ रहे हैं वो आपको बता कुछ और रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है। आपने मुस्तकिल नज़र रखी हुई है उन पे, आप बार बार चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। एक आपको लग रहा है कि उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी तो कर ली है और एक नई दुनिया की तरफ वो बढ़ने की कोशिश भी कर रही हैं या कर रहे हैं, और आपको नहीं बता रहे कि आप भी मूव ऑन कर लें। आपको एक सर्कल में उन्होंने फंसा दिया जिसमें आप गोल गोल घूमे जा रहे हैं, और बार बार आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ तो है जो गलत है। आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही है, हालांकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं आया है, लेकिन आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही है कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है, जो कि आपके पार्टनर नहीं बताना चाह रहे। वो आपको एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आपको वो बेवकूफ़ बना लेंगे, और किसी हद तक आप जो है वो उनसे एडिक्ट हैं और उनको छोड़ भी नहीं सक रहे हैं और आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको ज़ाहिर बात है हर इंसान को पता चल जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो आपको भी पता चल रहा है कि मामला तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 10 ऑफ कप की एनर्जी में होने वाली पर्सनालिटी एकदम से 10 ऑफ सोर्ड्स की पर्सनालिटी में कैसे चेंज हो गई, यानी कि आपने इस पर्सनालिटी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, एक फैमिली टाइम आपने गुजारा है, विश फुलफिलमेंट पर्सनालिटी है ये आपकी। आप किसी भी सूरत में जो है इनको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये खुद से जो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं, आपको इस बात में ज़रा जो है वो घबराहट हो रही है। हालांकि आपने इनको एक बहुत फ्रेश सी एनर्जी, बहुत फ्रेश सा स्टार्ट आप चाहते हैं इनके साथ, लेकिन ये आपकी बातों का जवाब उस तरीके से भी नहीं दे रहे। यानी कि आपने अपना टाइम कट डाउन करके, फ़र्ज़ करें कि अगर आप दिन में 2 घंटे बात करते थे तो आप 5 मिनट पे ले आए हैं।
ठीक है, आप 5 मिनट की इनसे बात कर रहे हैं लेकिन ये क्लू नहीं दे रहे आपको कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में, कि आप रहेंगे इनकी ज़िंदगी में या नहीं रहेंगे। आपको एक तरह से इन्होंने अपनी, क्या कहते हैं, वेटिंग पे डाल दिया है आपको, और आपको ये वेटिंग समझ में नहीं आ रही है कि क्यों है, क्योंकि आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं और अब आप बर्डनाइज होते जा रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत बर्डन महसूस हो रहा है कि ठीक है, अगर आपके दिल में गुंजाइश नहीं रही है तो आप खुल के सामने बताइए और फिर मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करूं या आगे बढ़ जाऊं अपनी ज़िंदगी में। आपको अब ये ताल्लुक़ एक बर्डन की तरह वो थोप रहे हैं आपके ऊपर ना, कि आप अपने सर पे इल्ज़ाम ले लें कि आपने ये रिलेशन ख़त्म किया है, और अब आप इस तरह की जो वो बातें कर रहे हैं ये आपको बहुत अफसरदा भी कर रही हैं और बहुत बर्डनाइज कर रही हैं आपको ये बातें। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे ये गाइड करिए कि मेरे व्यूवर को मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर इसमें गुंजाइश है बेहतरी की। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी लूँगी, क्योंकि बेचारों को, बेचारी या बेचारे जो भी हैं, मेल और फीमेल दोनों, उन पे ऐसे ही इल्ज़ाम थोपना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं उनकी एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ। आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ कप। आप बहुत ज़्यादा अफसरदगी में हैं इस वक्त, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर जो हैं वो चाह क्या रहे हैं, क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं, करंट एनर्जी क्या है इनकी, मेरे व्यूवर के पार्टनर की। मूव ऑन कर देंगे या फिर स्टार। ओके, कार्ड्स जो हैं वो थोड़े से ओके। स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords, 6 of pentacles. ओके ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 दफ़ा आ गया आपकी रीडिंग में भी और उनकी रीडिंग में भी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जनाब, आपके पार्टनर जो भी हैं, मेल और फीमेल दोनों, उनकी जो करंट एनर्जी आ रही है, स्टार सीड हैं, हो सकता है ब्लॉगर हों, यूट्यूब चैनल हो उनका, या हो सकता है टैरो रीडर हों। ठीक है, या आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक उनको ऑफ़र आई है बहुत छोटी सी, आपकी बनस्बत उनको एक नई ऑफ़र मिली है कहीं से। ठीक है, हो सकता है कि उस ऑफ़र के थ्रू उनको ट्रैवल करना है, उनके बिजनेस में ग्रोथ उस ट्रैवलिंग के थ्रू ही है और वो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहते। आपके जो पार्टनर हैं उनको जो नई ऑफ़र आई है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, अवेल करना चाहते हैं और बहुत स्पीड से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको वो क्लैरिटी ये नहीं दे रहे कि उनके करियर में कोई चेंज आ रहा है या उनकी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने आगे किसी और के साथ सोच ली है। थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी आई है आप लोगों के दरमियान में, हो सकता है ये मनी की सूरत में हो सकता है कि ये कोई फिज़िकल इंसान ही हो। ठीक है, कोई पर्सनैलिटी हो आपकी रिलेशन में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने आपका और अपना एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर ली है। आपको बता नहीं रहे हैं कि थर्ड पार्टी दरमियान में आई है और उसकी तरफ वो बहुत स्पीड में अट्रैक्ट होके जा रहे हैं। लेकिन अट्रैक्शन तो है, अपने आप को रोक भी रहे हैं आपकी तरफ आने से, अपने आप को आपकी तरफ बढ़ने से रोक भी रहे हैं, लेकिन साथ में वो आपको वेटिंग पे इसलिए डाला हुआ है उन्होंने कि आपके जो पार्टनर हैं वो कोई ऐसी उस पे नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं और अच्छे खासे ज़िद्दी हैं। उनको ये पता है कि उनके साथ कोई भी आम पर्सनैलिटी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। अगर आप उनके साथ थे तो आप में कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से आप उनके साथ हैं। हर आम इंसान उनकी ज़िंदगी में नहीं दाखिल हो सकता। यानी कि आपके पार्टनर कोई फ्लर्ट नहीं है, वो एक बहुत सीरियस इंसान हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, हो सकता है उनका करियर बहुत अच्छा हो, फादर फिगर हैं अपनी फैमिली में, यानी कि उस टाइप की पर्सनैलिटी है कि वो कोई
चक्करबाज किस्म के इंसान नहीं है और उनके दिल का रास्ता बहुत कम लोगों को पता है। हर एक को वो अवेलेबल नहीं होते, और अगर वो आपको अवेलेबल हो गए हैं तो ये बहुत उनकी पसंद, यानी कि जो 100% पे जाके उनको पसंद आए तो वो उसको अपनी ज़िंदगी में 1% चांस देते हैं आने के लिए, ठीक है। लेकिन आप कि ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान में आ रही है इस वक्त, हो सकता है कि ये कोई इनका वर्क प्लेस पे ही कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से वो बिज़ी हैं, या कोई इनका कोलीग है जिसने कोई ऐसी बातें इनसे की हैं कि ये आजकल कुछ ज़्यादा बिज़ी हैं। मुझे थर्ड पार्टी का जो कि कार्ड है इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या है। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली मैरिड हैं, और या तो इनकी शादी होने वाली है या फिर हो चुकी है। ये अपने फैमिली के साथ जो है वो अभी क्रॉस रोड पर हैं कि ये क्या करें। थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई पर्सनालिटी ही है आप दोनों के दरमियान में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मैं सवाल ये कर रही थी अभी अपने दिल में, और फिर मुझे ये पूछना था लेकिन कार्ड पहले आ गया कि आपके जो पार्टनर हैं ये पहले से मैरिड थे या आपसे मुलाकात के बाद अब इनकी मैरिज हुई है। ओके, तो कार्ड ये आया है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली पहले से मैरिड पर्सन है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आपको पता था कि इनकी कहीं इंगेजमेंट है या कोई रिश्ता वगैरह कहीं इनका हुआ था, ये पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व थे। ये ऐसे नहीं थे कि इनका भी कहीं अफेयर नहीं था और आपका भी कहीं अफेयर नहीं था। अगर ये इनका शादी नहीं हुई हुई थी तो इनका अफेयर डेफिनेटली किसी के साथ था जब ये आपको मिले हैं। बहुत पैशनेट होके आपकी टूवर्ड ये आए हैं, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, आप इनकी ज़िंदगी में सेकंड पर्सन हैं, आप इनकी ज़िंदगी में पहले पर्सन नहीं हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। और क्या है, मेरे व्यूवर की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए हैं ये पर्सनालिटी, मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं क्यों अट्रैक्ट हुए हैं जब ये मैरिड थे या जो भी था। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपकी तरफ जो ये अट्रैक्ट हुए, इन्होंने ये सोचा था कि आपसे रिलेशन ये छुपा लेंगे। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, बहुत हैप्पीली मैरिड हैं ये, या इनका जिससे भी रिलेशन है उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, और वो पर्सनालिटी भी इनके साथ बड़ी वफादार है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि इनकी घरेलू लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है और फिर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। लेकिन आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने बहुत छुपा के रखी है ये बात सब लोगों से कि आपका इनसे रिलेशन है। ये अपने फैमिली टाइम भी गुजार रहे हैं और इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं पहले भी कह रही थी कि आपके ये जो पार्टनर हैं ये कोई फ्लर्ट नहीं है, ये बहुत फैमिली पर्सन हैं, और इनके दिल तक का रास्ता बहुत मुश्किल से लोगों को अवेलेबल होता है। हर एक के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलते। स्टार का कार्ड आया, दूसरे ये हीलर हैं। इनको अपने आप को हील करना आता है, इनको अपने सारे परेशानियों को सॉर्ट आउट करना आता है, इन उस पे कमांड हासिल है इनको, यानी कि ये इतने परफेक्ट हैं अपनी चीज़ों के अंदर के बाज़ दफ़ा आपको हैरत होती होगी या आपने इनको कहा भी होगा कि जैसी ज़िंदगी तुम्हारी है ऐसी ज़िंदगी कम से कम मैं नहीं गुजार सकता या मैं नहीं गुजार सकती। जितनी परेशानियां तुमने देखी हैं और तुमने उनको कवर किया है, उन पे कमांड हासिल किया है, ये बड़ी हिम्मतों की बात है। यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में रह के उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार के भी उस स्टेज पे नहीं हैं जितने ये परेशानियां गुजार के आपके सामने खड़े हैं। अपनी एज से बहुत कम नज़र आते हैं ये, या नज़र आती हैं ये, और इनको देख के लगता है कि इन्होंने बहुत ही आराम और आसाइश में ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सुकून के साथ इनकी ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन इतनी सुकून की इनकी ज़िंदगी नहीं थी। जस्टिस का कार्ड है, और ये इंसाफ मानते हैं कि ठीक है जो कुछ भी हालात हैं वो ऊपर वाले की मर्ज़ी, मुझे इन हालात से निकलना है और निकलना मेरा काम है। इम्तिहान आते हैं ज़िंदगी में, वो इम्तिहान फेस करना ऊपर वाले की रज़ा है, ये इंसाफ है, और मुझे इन हालात से कैसे बाहर निकलना है ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अपनी जॉब ये पूरी कर रहे हैं या कर रही हैं, और बहुत बुरे हालात से
इनको डील करना आता है, लेकिन आपके टूवर्ड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, फिज़िकल अर्ज बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के दरमियान में जो केमिस्ट्री है वो आम लोगों में नहीं होती। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के टूवर्ड उनके पार्टनर की सोच क्या है, मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर रुकना चाहते हैं। ठीक है, सीधा सवाल जो है रीडिंग का मैं वही कर लूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप, ओके, इतने सारे कार्ड्स, पेज ऑफ कप, बहुत ज़्यादा कार्ड है, 6 ऑफ, फिर गिर गए कार्ड्स, 6 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या हो गया भाई, आपके पार्टनर जो हैं वो तो मुझे किसी सूरत में मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे। कार्ड्स जो हैं वो रहे जा रहे हैं आपके, शफल भी नहीं करने दे रहे। ओके, आपके पार्टनर किसी भी सूरत में मूव ऑन होने के बारे में नहीं सोच रहे, बहुत सीरियस हैं वो आपके टूवर्ड, एक चेन अप महसूस करते हैं, बड़ी स्पीड में उन्होंने फैसला कर लिया कि ब्लैक एंड वाइट वो अलग कर देंगे। चैरियट का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट, और आखिर में बॉटम ऑफ द डेक आया 4 ऑफ कप। ठीक है, बहुत चेन अप महसूस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स उनके अपने दिमाग में बहुत चल रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि उनके पार्टनर भी बहुत वफादार हैं और आपसे भी उनको अनकंडीशनल लव है। एक एज आप लोगों की साथ हो गई है, या हो सकता है कि जो उनके मैरिज पार्टनर हैं वो उनके ख़ानदान के हैं या उनकी जो क्या कहते हैं उसको बरादरी, उससे बिलोंग करते हैं, उसके साथ भी एक एज उनकी हो गई है। ठीक है, लेकिन आपके टूवर्ड जैसे उन्होंने फ्रेश सा स्टार्ट महसूस किया है, वैसी एनर्जी उनको किसी के साथ नहीं आई। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं, आप बहुत क्लियर कट बात करने वाले, और आपके टूवर्ड उनका पैशन बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, क्लियर कट बात करने वाली पर्सनैलिटी हैं आप। आपने उनसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रखी और उन्होंने भी आपको सब कुछ खोल खोल के बताया था। ठीक है, वो इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो ये ऊपर वाले की तरफ से ही है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कोई आम इंसानों वाली ज़िंदगी नहीं है। अच्छी खासी परेशानियां देखी हैं उन्होंने, उसके बाद आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं और आपके आने से उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। वो सारी अपनी परेशानियों को जब ऊपर वाले का इंसाफ मानते हैं तो आपका आना भी वो ऊपर वाले का ही इंसाफ मानते हैं, और वो इस चीज़ पे बिल्कुल राज़ी हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। अगर आप उनकी ज़िंदगी में हैं, आए हैं, तब भी ऊपर वाले की मर्ज़ी से, और अगर आप उनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे ये भी ऊपर वाले की तरफ से ही होगा। वो आपका साथ चाहते हैं हर हाल में और आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत लॉयल हैं, आपको कोई धोखेबाजी नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन आजकल थोड़े खामोश हैं। ठीक है, विश फुलफिलमेंट आप हैं उनकी। 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, एक बैलेंस भी चाहते हैं आपके साथ, और 4 ऑफ वॉन्ड्स सोर्स का कार्ड आया है। आजकल जो है वो ज़रा रेस्टिंग पोजीशन में है, आपसे वाकई वो बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे देखना पड़ेगा। 2 ऑफ 3 ऑफ, उसका कार्ड तो आया था, ये कार्ड अंदर कैसे चला गया। इंतज़ार कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 10 ऑफ कप, इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए और फिर वो आपके साथ रहे। 9 ऑफ कप के साथ 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है, विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, और आपके साथ वो बिल्कुल अपनी फैमिली जैसा ही महसूस करते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या वजह है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे। मेरे व्यूअर को मूव ऑन करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड इनकी तरफ से भी आ गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, अच्छा जी, स्ट्रेंथ। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके पार्टनर के उसमें भी आ गया। अच्छा, वर्ल्ड का कार्ड आपकी उसमें भी है और आपके पार्टनर का भी है।
आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी और जगह मूव ऑन कर रहे हैं, या तो उन्होंने नया घर लिया है, या फिर वो कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, या उनकी सिटी चेंज हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो जॉब स्विच कर रहे हैं। कम से कम वो ये है कि घर शिफ्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो ये देख रहे हैं कि ये नया सेटअप जो उनकी ज़िंदगी में आएगा उसमें आपसे बात हो भी सकेगी कि नहीं हो सकेगी। एक ज़िंदगी का जो वो नया स्टार्ट ले रहे हैं, बहुत हिम्मतें चाहिए उनको उस नए स्टार्ट में, लेकिन क्या वो उस नए स्टार्ट में आपको टाइम दे सकेंगे? आपका टाइम निकल आएगा उसके अंदर? वहाँ जाके वो इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे। तकलीफ़ उनको भी बहुत ज़्यादा है, उनको भी लग रहा है एक साइकिल आपका साथ कंप्लीट हुआ है, हो सकता है 10 साल से आप लोग साथ हैं, या हो सकता है 20 साल से आप लोग एक साथ हैं। ठीक है, और एक साइकिल उनका आपके साथ कंप्लीट हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जो है वो किस तरीके से दूसरी जगह जाके टाइम मैनेज होगा। तो उन्होंने जो आपका सारा टाइम था वो एकदम से रोका है, और फिर नई जगह जाके नए माहौल में जाके वो सेट करेंगे कि आपके टाइमिंग्स क्या होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग थर्ड पार्टी डील कर रहे हैं। सही है, अभी आपका राब्ता सिर्फ इंटरनेट के थ्रू है एक दूसरे से, और इंटरनेट पे भी आप लोगों की बहुत कम बात हो रही है। ठीक है, सोशल मीडिया वो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं अपना, और अगर कर भी रहे हैं तो समझिए जैसे वो 100% यूज़ करते थे तो उसकी बनिस्बत वो 2% अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा कि चल क्या रहा है इनकी ज़िंदगी में। एक नया सेटअप तो आ रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट भी आ रहा है, और उस फ्रेश स्टार्ट की वजह से उन्होंने सारी चीज़ों को रोक दिया है। आपका टाइम भी उन्होंने रोक दिया है कि आपको बिल्कुल ही ज़ीरो पे लाके फिर वो आपका टाइम सेट करेंगे, क्योंकि आपको वो 100% टाइम दे रहे थे। अब वो 100% टाइम नहीं दे रहे, वो 2% टाइम पे आ गए हैं। तो 100 से 2 पे आना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन वो इसलिए ले आए हैं कि नए सेटअप में वो जाके देखेंगे कि आपका टाइम क्या बनता है। अब मैं सिर्फ आखिरी सवाल देखूंगी कि, और ये उनकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट है। अब मुझे आखिरी सवाल ये देखना है कि क्या आपका इस सारी सिचुएशन के बाद भी उनसे राब्ता रहेगा या नहीं, फिर मैं आपकी रीडिंग की तरफ आती हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आपके जो पार्टनर हैं वो किसी भी सूरत में रीडिंग अपनी तरफ से क्लोज़ नहीं करना चाह रहे। आपके कार्ड तो मैंने फ़ौरन रोक दिए थे, लेकिन उनके कार्ड्स जो हैं उनकी ही रीडिंग निकली चली जा रही है कि वो खुद क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका भी निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके पार्टनर का भी। डेफिनेटली वो कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। म्यूजिशियन, ओके। जनाब, आपके पार्टनर जो हैं वो ये चाह रहे हैं, और आपका साथ छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे वो। आपके पार्टनर जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस रिलेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया जाए। अभी वो वाकई ही कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बर्डन है, नई जगह सेटअप है उनका, लेकिन जब वो अकेले होते हैं और अपने साथ होते हैं तो उस साथ में उनको आपका साथ चाहिए होता है। ठीक है, जब भी वो तन्हा होते हैं तो वो पहली चीज़ जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं काश आप इस वक्त उनके साथ होते। इतनी परेशानियों में भी जो शख्स आपको याद कर रहा है तो वो आपसे मूव ऑन होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं म्यूजिशियन की एनर्जी में, और थोड़े दिनों बाद वो हालात अपने काबू में ले आएंगे। एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि अभी जितनी भी मसरूफियात है उनकी, और वो मसरूफियात जब ख़त्म होती है तो सबसे पहला ख्याल उनको आपका आता है। ठीक है, तो इतनी मसरूफियात में भी जब पहला ख्याल उनको आपका आता है, तो जब वो मसरूफियात ख़त्म हो जाएंगी तो सोचिए उनको आपका ख्याल कितना आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो आपको जाने नहीं देना चाह रहे, और चाह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट कर लें। अब मैं आपकी एनर्जी देखूंगी कि आपके लिए क्या आ रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो 100% श्योर हैं कि वो मैनिफेस्ट करेंगे और आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। कार्ड गिर गया। मेरे व्यूवर के लिए क्या आ रहा है? इनको मूव ऑन करना चाहिए या फिर इस रिलेशन में रुक जाना चाहिए? सीधे मैं यही सवाल पूछूंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, चैरियट, ओके। आपके लिए भी वही कार्ड है, और टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आप वेट करें, क्योंकि आप भी कोई
फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं थे, आपका भी बहुत सारे लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यही पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में, और आप दिल से ही चाहते हैं यही पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में रुक जाए। आप कोई जो है फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं है कि आज ये है तो कल दूसरे, परसों तीसरी आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगी या आ जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग ये। तो आप इनसे ही मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि यही आपकी ज़िंदगी में रहें, और अगर ये आपकी ज़िंदगी में रहें तो आप इनके साथ बहुत स्पीड में मूव ऑन करना चाहते हैं, और अगर ये नहीं रहे तो आप अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं। आप सिर्फ ये फैसला सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सनैलिटी के साथ रहना है या आपने अकेले रहना है, ठीक है। लेकिन अनकंडीशनल लव जो आप फील करते हैं, आपने अगर इतना टाइम इनको दिया है इतनी सारी बातों के बावजूद, तो यकीनन आप इनसे मोहब्बत ही करते होंगे, तो आपने इनको टाइम दिया, वरना आप मूव ऑन कर चुके होते। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर को रुकना है या फिर मूव ऑन करना है इस रिलेशन से। क्या गाइडेंस आ रही है? 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग एंड क्वीन कप दोनों आ गए हैं जनाब आपकी रीडिंग में। 2 ऑफ कप, ओके। द हेरोफेंट जनाब आपके लिए ये आ रहा है कि अभी फ़िलहाल आप अपने आप को गार्ड अप कर लीजिए। जैसे आपके पार्टनर ने अपनी इनर सोल की हीलिंग पे टाइम लगाया, आप भी अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। आपको पता है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, और आप इनके टूवर्ड जो है आप ट्विन फ्लेम फील करते हैं अपने आप को। ये आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रही है पर्सनैलिटी, और जब भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये मैरिज का भी कार्ड होता है, मैरिज पर्सन का भी कार्ड होता है, और दूसरा ये बहुत नॉलेजेबल इंसान होता है जिसको पता होता है कि उसको अपनी मुश्किलों पे किस तरह से कमांड हासिल करना है। एक इसकी ज़िंदगी में दुनिया में मकाम है, ठीक है, लोग इसकी सुनते बहुत हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में मुझे नहीं लग रहा है कि आप फ्लर्ट हैं और आप चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो तो फिर मैं जो हूँ वो दूसरा कोई देखूँ, या फिर आप अगर फ्लर्ट होते तो फिर आप ये रीडिंग ही ना देख रहे होते, क्योंकि फ्लर्ट लोग जो होते हैं उनके तो एक वक्त में 4 अफेयर्स चल ही रहे होते हैं खैर से, ठीक है। तो आप इस पर्सनैलिटी के बारे में अगर पूछ रहे हैं कि आपको इनके साथ रहना है या मूव ऑन होना है, तो आप के लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ी देर या थोड़े दिन जो है वो रुक जाएं, कम से कम 7 महीने आप रुक जाएं, और 7 महीने के बाद आप देखिए 7th मंथ, अब जो है मार्च है, दिसंबर तक जो है वो आप देख लीजिए इस रिलेशन में कि क्या होता है। हो सकता है दिसंबर तक आपको क्लैरिटी मिल जाए। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो टॉरस की एनर्जी होती है मेरे ख्याल से शायद। तो आप जो है दिसंबर तक तो डेफिनेटली देखिए कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दिसंबर तक आप थोड़ा अपने आप को गाइड अप कीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद यकीनन जो है वो आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी। द हाई प्रिस्टेस और आपकी सिक्स सेंस जो कह रही है, जिसकी वजह से आप रीडिंग भी देख रहे हैं मेरे ख्याल से, कि आप देख लें कि इस रिलेशन में आगे क्या होगा। आपको पता है कि इस रिलेशन में क्या होगा आगे, ठीक है। आपको 100% श्योर है कि आप इनके साथ होंगे। ये आपकी जो सिक्स सेंस है वो आपको बार बार कह रही है, तब भी आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, तब भी आप मूव ऑन नहीं कर रहे। वरना मूव ऑन जिसने करना होता है वो पूछता भी नहीं है किसी से, ठीक है। द एम्परर का कार्ड आपकी रीडिंग में भी आया है। बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप दोनों, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते, और अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं आप दोनों, यानी कि आप भी मैरिड हैं और आपके पार्टनर भी मैरिड हैं, लेकिन आप दोनों बड़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, अच्छा बुरा आप लोगों को पता है। तो अगर आपका साथ इनके साथ है तो दिसंबर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर मूव ऑन करना है तब भी आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी दिसंबर तक। तो अगर मैं ये देखूँ इसका आउटकम निकालूँ इस रीडिंग का कि क्या आ रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर की जो भी मसरूफियात हैं वो खुद आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बता देंगे, क्योंकि ना आप फ्लर्ट हैं ना आपके पार्टनर, ठीक है। तो आप दिसंबर तक वेट कर लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपके लिए आगे क्या आता है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।